नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो जैसे कि आप लोगों से बताती जा रही हूँ कि हमारे यहाँ लगातार 8 से 10 दिन हो चुका है बारिश होते, और बारिश कब रुकेगी पता नहीं। तो चलिए, बारिश तो होगी ही, बारिश के दिनों में बारिश ही होती है। और बारिश हो या ठंड गर्मी, कोई भी मौसम हो, साफ़ सफाई तो हम लोगों का काम है ही। और यहाँ पर बहुत सारे पत्ते भी हो गए थे और ये कीचड़ जो है देखिए यहाँ पर था। और जैसे ही थोड़ी बारिश रुकती है तो ये पानी यहाँ भरा रह जाता है और इससे आने लगती है बदबू। तो ये पानी को भी हटाना पड़ता है, वरना मच्छर भी हो जाते हैं। तो चलिए, सड़क हमारी साफ़ हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो आंगन में भी झाड़ू लगा लेंगे। वैसे आंगन में ज़्यादा कचरा था नहीं, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो कचरा इतना अधिक नहीं होता है। तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है उसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मौसम एकदम सुबह साफ़ था। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा ही लेते हैं। रोज़ तो झाड़ू लग नहीं पाती, क्योंकि यहाँ गिरता रहता है पानी, तो झाड़ू नहीं लग पाती। और अब तो भगवान थोड़ा सा इंद्रदेव अब शांत हों और सूर्यदेव थोड़ा सा उग्र हो जाएं, क्योंकि ना कपड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। और देखिए, बाहर की क्लीनिंग कर ली थी मैंने और मैं आ गई थी अंदर। और सबसे पहले तो चूल्हा जलाया है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है हमारे यहाँ का। और सब्जी आई हुई थी एक दिन पहले, तो वही सब्जी मैं देख रही थी। उस सब्जी में प्रसाद रखा हुआ था। और इस समय ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में चींटी हो रही हैं। आप कितना भी पैक करके रखिए सामान को, चींटी हो रही हैं। तो ये प्रसाद था, इसमें हो गई थी ढेर सारी चींटी। और ये आ गई है मेरी दुश्मन सब्जी करेला। तो फिर से करेला आ गए हैं। अब देखते हैं। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके बताया था कि इस तरीके से बनाइएगा, तो ज़रूर बनाऊंगी फ्रेंड्स। मैं जैसे आप लोगों ने बताया उसी तरह से मैं करेला बनाने की कोशिश करूंगी। और कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि कल मन भी नहीं हुआ वीडियो डालने का। और जब मन कब होता है वीडियो डालने का, जब आप लोग अच्छी तरह से उत्साह के साथ देखते हैं तब अच्छा लगता है। और कल थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मौसम एकदम ठंडा हो गया और अब लगभग सभी को घर में सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। तो ये तो मौसम के कारण है। और वैसे तो मुझे बुखार वगैरह नहीं था, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैं सो गई थी और जब मैं सो के उठी तो बज चुके थे शाम के 4। तो 4 बजे तो वीडियो अपलोड करेंगे नहीं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। और देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब सब्जी मेरे यहाँ आती तो मैं सारी सब्जियों को धुलकर ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा और मिट्टी रहती है इसमें और रेत रेत सी रहती है। तो मैं धोकर ही सब्जी को रखती हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सब्जी अगर धो के रख दो तो तुरंत निकाल के आप काट के बना सकते हैं। और देखिए कितना गंदा पानी निकला था, वही मैं दिखा रही थी यशी को कि कितना गंदा पानी है। और मिर्च वगैरह सारी चीज़ें धो कर रख देंगे। और मिर्च के अगर डंठल निकाल के तोड़ कर रख दो एक एयर टाइट डिब्बे में, ये टपरवेयर का डिब्बा है, अगर इसमें रख दो ना तो काफ़ी लंबे समय तक मिर्च चल जाती हैं। और हरी धनिया भी। और अगर आप कितना भी उसको पेपर में लपेट के रखेंगे ख़राब हो ही जाती है। तो चलिए, सब्जी को धो पोंछ के एकदम काटने के लिए तैयार करके इसको रख देते हैं फ्रिज की डोलची में। और फ्रिज का जो डोलची के ऊपर जो कांच रहता है वो मेरा टूट चुका है, काफ़ी पतला था तो वो टूट गया है। तो ऐसे ही रख देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा वॉइस ओवर करते समय मेरी एकदम सांस भर रही है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और ये जो सब्जी की टोकनी है ये भी काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो अभी तो धुलाई उलाई का कोई भी काम नहीं होगा, जैसा चल रहा काम वैसा ही काम चलाना है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है। और बारिश के बाद तो घरों की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब लिपाई पुताई भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं मेरा जो बारामदा है एकदम ख़राब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सीलन आ चुकी है। और इस बार तो मेरे यहाँ पुताई मैं जल्दी ही शुरू करवाऊँगी, लगभग नवरात्र से ही मैं लिपाई पुताई का काम शुरू करवा दूँगी। तो पर उसके पहले भी जो हमारे तीज त्यौहार पड़ते हैं उसमें लिपाई पुताई तो होगी। तो देखते हैं क्या होता है। और बारिश के बाद, खासकर सावन के महीने के बाद, घर जो है ना अपने आप बहुत गंदे दिखने लगते हैं। आप कितना भी क्लीन करेंगे ना, घर ऑटोमेटिक गंदा दिखेगा। जब तक कि पूरी लिपाई पुताई नहीं होती तब तक तो घर गंदे होते ही हैं। तो चलिए, यहाँ ये डोलची भी मैंने सब्जी की जो टोकनी थी इसको तैयार कर दिया। और खाने में हो गई थी बहुत ज़्यादा देर। और यशी ने बुलवाए थे अपने लिए टमाटर, क्योंकि यशी को खाना है टमाटर की चटनी। तो देखते हैं अब यशी अपने लिए टमाटर की चटनी कब बनाएगी। माफ़ करिएगा, मैं कहने वाली थी यशी की चटनी कब बनेगी। तो यशी के लिए टमाटर की चटनी कब बनेगी या यशी कब बनाएगी, अब वो यशी के ऊपर है।
और ये सब काम करने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि खाना बनाने में हो गई थी देर और घर में हो गया था बहुत ज़्यादा महाभारत, क्योंकि हमारे यहाँ यशी को तो 8 साढ़े 8 बजे भूख लगाती है। उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, नाश्ता भी दोगे तो भी उसको खाने की भूख रहती है। खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 10:30 बज चुके थे। और नहा कर मैं आ गई थी, क्योंकि मेरे आपने देखा होगा मेरे एक हाथ में एक चूड़ी थी और एक बिंदी भी नहीं थी। तो नहाने के पहले हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब श्रृंगार नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की चूड़ी बिंदी नहीं लगाते हैं। और नहा कर मैं आई थी तो सबसे पहले पहनूंगी मैं चूड़ी, क्योंकि हाथ में एक ही चूड़ी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हाथ, तो चूड़ी ही पहन लेते हैं। और हरी चूड़ियाँ इस समय बहुत सारी रखी हैं मेरे पास में। और हरी चूड़ियों के साथ ना कंगन नहीं था कि मैं कंगन पहन सकती, हरा वाला हरे कंगन, तो मैंने मैरून कंगन थे यही लगा लिए हैं। थोड़ा सा हाथ भरे भरे दिखने लगेंगे। और मैंने बढ़िया बिंदी भी लगा ली हो। अब कर लेते हैं कंघी वगैरह, इसके बाद चलते हैं खाना बनाते हैं। लेट तो ऑलरेडी हो ही गया था, तो अब थोड़ा लेट और ही सही, क्योंकि काम में अगर आप व्यस्त हो जाओ ना तो फिर ये सब चीज़ों का ध्यान ही भूल जाता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सुबह टाइम जो है हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे भर नहीं किसी को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम रहते हैं ना, चाहे मौसम कोई भी हो, हमारे काम तो भाग दौड़ वाले ही रहते हैं। हमें तो लगातार अपने काम को करने की पड़ी रहती है। तो चलिए चूड़ी वगैरह पहन लिए हैं, इसके बाद चलते हैं तो खाना बनाएंगे। और खाने में बनना है आज कद्दू की सब्जी और पूड़ी। फरमाइश भी है कि कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ी ही अच्छी लगती है, तो पूड़ी और कद्दू की सब्जी बनाओ। और वैसे भी कद्दू की सब्जी और पूड़ी हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं, हमारे तरफ बहुत अच्छी तरह से अच्छे से कद्दू की सब्जी और पूड़ी खाई जाती है। और हमारे यहाँ जो कद्दू बनता है, तो कद्दू जो है 2 प्रकार से बना लेते हैं, या तो आप छील के बना सकते हैं या बिना छिला। और मेरा जो पुराना वीडियो था परसों का, उसमें हमारी रेखा दीदी कह रही थी कि उन लोगों के यहाँ उस तरफ छिलका वाला कद्दू नहीं मिलता है, तो हमारे यहाँ बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है दीदी छिलका वाला कद्दू। तो हम लोग तो बना के खाते हैं, पर अगर छिलका नरम रहता है तभी बनाते हैं, वरना नहीं बनाते हैं। तो चलिए भैया, हम हो गए एकदम खाना बनाने के लिए तैयार। आज बिल्कुल फुल मेकअप के साथ खाना बनेगा। तो चलिए तैयार होगा, चलते हैं रसोई की तरफ, क्योंकि बातें भी बहुत सुनने को मिल रही थी कि खाना नहीं बना है अभी तक, भूख लगी है भूख लगी है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज बगैर छिला हुआ कद्दू। तो खट्टा मीठा कद्दू हमारे यहाँ बनता है, हम लोग कद्दू में प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। हींग, राई, जीरा और डालने वाले मीठी नीम भी डाल लेते हैं, सूखी वाली मिर्च का तड़का लगाते हैं, और सिर्फ बेसिक से जो मसाले होते हैं हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर ये डालते हैं और कद्दू को छोंक देते हैं। और उसके बाद जब कद्दू पक जाता है तो उसमें डाल देते हैं आम का अमचूर, अमचूर नहीं है तो नींबू का रस और गुड़। तो इससे इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा वाला आता है, और फिर इसके साथ खाई जाती है पूड़ी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इतना मेरा सहयोग करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए कद्दू में डाल देते हैं सारे मसाले। और कद्दू की सब्ज़ी तो कई बार मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, और सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो कुछ लोग इसमें प्याज और टमाटर डाल के भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है, पर हमारे यहाँ इसी तरह से खाया जाता है कद्दू, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और सब्जी हमारी बन के हो चुकी थी रेडी, और अब सेक लेते हैं पूड़ी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी सांस बहुत ज़्यादा भर रही है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कभी कभी वॉइस ओवर करने में। तो चलिए, यहाँ बनने लगी थी पूड़ी, और लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और बाद में कल पता चला कि लाइट सिर्फ हमारे यहाँ की ही गोल है, हमारे पोल से ही लाइट की वायर में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की लाइट बार बार गोल हो रही थी। और कल तो पूरे दिन लाइट नहीं रही, और आधे रात को भी 7-8 बजे जब अगल बगल देखा हम लोगों ने कि सबकी लाइट जल रही है, हमारी ही लाइट नहीं है, तब पता चला कि सिर्फ लाइट में हमारे यहाँ दिक्कत है। तो कल हमारे यहाँ लाइट सुधर गई है। तो चलिए, फाइनली लाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो हम बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ बन गई थी हमारी पूड़ी, और पूड़ी बना ही रहे थे, और लाइट हमारे यहाँ हो गई थी गोल। तो उसके बाद जैसे कि बताया है कि रात को ही लाइट आई है, और यहाँ चढ़ा देती हूँ मैं दलिया।
क्योंकि गाय हमारी काफ़ी बीमार है और उसके लिए दलिया ही पतला सा पानी जैसे दलिया बना के देना पड़ रहा है। तो इस समय खुद का भी ध्यान रखो, गाय का भी ध्यान रखो, पूरे सभी का ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ कद्दू की सब्जी, पूड़ी और सिंपल अरहर की दाल और चावल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।